हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा इजी रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट की जैसी कढ़ाई पनीर। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ हमने सबसे पहले 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। उसके ऊपर के पार्ट्स को हम क्यूब में कट कर लेंगे और बाकी जो नीचे के पार्ट्स रहते हैं उसे हम रफली चॉप कर लेंगे। और यहाँ एक बड़ा कैप्सिकम को इस तरह क्यूब में कट कर लेंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे। एक बड़ा साइज अदरक का लेंगे। 12 से 15 लहसुन के पीसेस और 20 से 22 पीस काजू का लेंगे। और साथ में ही 400 ग्राम पनीर है, इसे भी हम बड़े साइज के क्यूब में कट कर लेंगे। यहाँ हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे और इसमें हम प्याज को डाल देंगे। साथ में ही लहसुन, अदरक और काजू को भी डाल देंगे। इन सबको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज अब अच्छे से भून गई है, इसमें हम टमाटर को डाल देंगे। और टमाटर जल्दी पक जाए इसीलिए हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक देंगे। दो से 3 मिनट हो गए हैं, इसका हम ढक्कन निकालेंगे। और टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे इस तरह मिक्स करते हुए। यहाँ हमने टमाटर को अच्छे से भून लिया। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होते ही इसमें हम शिमला मिर्च को डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। शिमला मिर्च अब थोड़ी सी भून गई है, इसी में हम प्याज भी डाल देंगे और उसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भूनना है। जब हम प्याज डाल देंगे उसके बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे में और 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म होते ही हम इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और इसे थोड़ी देर पका लेंगे। अब इसमें हम प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। और उसी ग्राइंडिंग जार में हम थोड़ा सा पानी डाल कर उसे भी हम इसी मसाले में ही डाल देंगे और उसे भी थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह हाथ से क्रश करके डाल देंगे। और यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने पहले भी नमक डाला था, इसीलिए हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े छींटे आते हैं, इसीलिए हम इसे कवर कर देंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से मसालों को। मसालों को यहाँ हमने अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम 2 चम्मच दही डालेंगे और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। दही को भी अब हम मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब मसालों को जितना अच्छे से भुनेंगे
सब्जी में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम 1 कप गर्म पानी डाल देंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉईल आने देंगे। अब इसमें उबाल आ गया है, इसमें हम फ्राई किया हुआ कैप्सिकम प्याज डाल देंगे और साथ में ही पनीर भी डाल देंगे। आप करी की थिकनेस अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तीन मिनट हो गए हैं। अब हमारा कढ़ाई पनीर भी रेडी है। इसे हम एक बार मिक्स करके चेक कर लेते हैं कि हमारा करी ठीक है या नहीं। अगर आपको और पतला करना है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका नमक चेक करके कर सकते हैं। यहाँ हमारा कढ़ाई पनीर रेडी है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नान के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और चाहे तो पराठे के साथ भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।